कल्याणी और मीनू के कागजात क्लियर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सारा इंतजाम करने के बाद मैं फोन करता हूँ और फिर आने वाले फ्राइडे सनल से मिलने का परमिशन भी मैं तुम्हें जरूर दिला दूंगा। और हाँ, मैं उनसे डिटेल में बातें कर लूंगा और इसमें जहां निशान लगाया वहां साइन कर देना तुम। हाँ। मीनू बेटी घर में अकेली है क्या? नहीं, उसे पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। ओह, अच्छा। ओके। ओहो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया अभी? तुम्हारी आंखों ने मुझे कल्याणी की बेटी यहीं है अभी। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, अभी आ जाएगी। मैंने तुम्हें तभी कहा था। ओह गॉड, कल्याणी होगी। ओह नो, कल्याणी है। शिट। अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है। वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना। वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं। तुम्हें पता है, उन दोनों की साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड, मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी। घर में माया नहीं है क्या? होगी, उसी के भरोसे मीनू को छोड़कर आई हूँ मैं। उसी के पास घर की चाबी भी है। फिर क्यों खोल नहीं रहा? मैं खोलता हूँ डोर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुजीत, तुम कब आए? ये यहाँ कैसे? जिस तरह तू यहाँ आया ना, उसी तरह मैं भी आया हूँ। सुजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सनल भाई को पकड़वा के। अब समझ गया तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, और तुम लोगों ने इल्जाम सोनी और मुझ पे थोप दिया। तुम दोनों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। कल्याणी क्या सोच रही हो? चाबी यहाँ लाओ। बेवकूफ लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उन्हें तुम इग्नोर कर दो। चलो। लेव इट। बिटिया को सुलाओ। सॉरी किशोर भैया। किस लिए? एडवोकेट के कहे मुताबिक इन सारे पेपर्स पर साइन कर देना और 2-3 जेरॉक्स भी ले लेना। कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारे भागी से उसका भी भागी चमकेगा। ओह गॉड, समय बहुत हो गया। 2 बजे एक अर्जेंट मीटिंग जो है, जाना है मुझे। तो फिर चलो, फोन करना। जल्दी पत्ते फेंक, लेट क्यों कर रहा है? क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों हमेशा खेलते ही रहो। वो कब हम लोगों को अंदर करेगी कुछ पता नहीं। वो कौन? तुम्हारे सनल की बीवी, बेचारी औरत, मासूम औरत, खाना बनाने में माहिर वो मासूम औरत। इसी तरह बुलाते थे ना आप लोग। वो सिर्फ खाना बनाना ही नहीं जानती, समझ गए? अरे घुमाए बिना बात बोलो ना। और उसने तेरे साथ कुछ किया क्या? मुझे क्या करेगी? मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मुझसे पंगा लिया तो मर जाएगी वो। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सनल को अंदर करवा दिया। चश्मदीप गवाह माया है। आज मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, पता है? अगर विश्वास नहीं है तो आप उसी से पूछिए ना। हाँ, ये क्या सुन रहा हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये यूं ही बकवास कर रहा है। हाँ, सही है।
इसका दिमाग सोनी ने खराब कर दिया है। इसके सर पे बहुत जो सवार है। सही कहा। आजकल ये कुछ जल भुन गया है, इसलिए इस तरह बोल रहा है। देखो, जब तुम लोगों को मार पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे स्वामी जी, जब ये दावे के साथ बोल रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात सुनो स्वामी जी, आप वहाँ जाके देख कर आइए। उसकी जरूरत है क्या? अरे जरा जल्दी जाके आओ। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं जाकर आता हूँ। ठीक है जाओ। वो शर्ट उठा के देना। अरे खुद जाके ले लो ना, हम खेल रहे हैं। मैं कैसे जाऊँ? बीच का रास्ता घेर के रखा है, वहाँ से शर्ट उठा के दो। तुम्हें शर्ट चाहिए तो ले लो। हाँ, वही काली वाली देना। हाँ, काली वाली ओके। पकड़ो। किसी आजा। मैं नहीं आता। आजा ना। सनल। कल्याणी, तुम वहाँ खैरियत से हो ना? कल वकील साहब यहाँ आए थे, वो हालचाल पूछने के लिए आते हैं ना। जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके वो तुम्हें और बिटिया को गांव भेजने वाले हैं, मगर वो खर्च के लिए पैसे भी देने वाले हैं, पता है? क्या मैं काम पे जाऊं? किशोर भैया भी काम ढूंढ रहे हैं। काम जाएंगे तो मिल के जाएंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो, ये सब नहीं होने वाला है कल्याणी। केस के खत्म होने तक मुझे यहाँ रहना होगा। कैश डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट ने जो भी समय दिया था वो भी पूरा हो गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पेपर्स रेडी होते ही तुम लोग गांव चले जाओ। तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है ना? यहाँ जेल में बिरयानी वगैरह देते हैं, लेकिन कुत्ता भी उसे नहीं खाएगा। तुम्हारी कुकिंग के सामने सब बेकार है। बेटी को साथ क्यों नहीं लेकर आई? किसी लिए खामखा तुम्हारी दुर्दशा उसे दिखाऊं? अगर बच्ची का मन टूट गया तो। हाँ, टाइम फिनिश। हाँ। कल्याणी, जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा फिर ठीक है, गांव में मिलेंगे। ख्याल रखना। हेलो, मैं यहाँ एक बंदे से मिलने आया हूँ। जिसे ढूंढ रहा था वो मेरे नजरों के सामने है। ये बताओ, सनल को तुमने ही अंदर भेजा ना? खबर मिल गई, गुड जॉब। वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद की? खैर उसे भूल जाओ। अगर जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो बेझिझक बोल देना। हाँ। तुम्हारे पति से जो पैसा मिलना है उसे भूल जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे सुजीत, आज मैंने उस लड़की को देखा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यार। देख भाई, जरा टाका भिड़ा देना। वो सब मैं देख लूंगा। देख मेरे भाई, तुम मेरे लिए बस इतना सा काम कर दो। ओके यार, बाय। क्या हुआ सामी? आपका वो पार्टी, वो कैश पार्टी, उसका क्या हुआ? काम हो गया तो हमें भी कमीशन मिलेंगे ना सामी? ये पार्टी कोई लफड़े वाली पार्टी तो नहीं है ना? अब देखिए, हम कैश पार्टी को सोनी से मिला देते हैं और उसकी जो गारंटी है वो सोनी भाई दे देंगे। आपकी पार्टी को सोनी भाई हर महीने ब्याज देते रहेंगे, और अगर नहीं दिया तो पार्टी सोनी भाई को देख लेगा। हम केवल इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसी तरह से हम भी 2 पैसे कमा लेंगे ना। देखता हूँ। हाँ, तुम देखते ही रहना। देखते देखते 4 साल उड़ गए। सुनहरा मौका है, इसे गंवाना मत सामी। यहाँ रोको गाड़ी को। ठीक है। अच्छा सामी, आजकल मारवाड़ी लोगों के पास पैसों की कमी है, इसलिए सोनी का धंधा मंदा है। कुछ दिनों के बाद सोनी को अच्छा फाइनेंसर मिल जाएगा, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कोशिश तो कीजिए। फोन में बैलेंस नहीं तो मेरे फोन से कीजिए। क्या नाम है उनका? हाँ, वो बाद में कीजिए ना। 2 दिन में बोलता हूँ। तुम्हारा 2 दिन कभी नहीं आएगा। ओके। ठीक है, शाम को मिलता हूँ।
होटल बिजनेस बहुत ही अच्छा है कल्याणी, लेकिन हमें कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम यही सोच रहा हूँ। कोई अकाउंटेंट से शेफ का काम करने के लिए कहोगी तो वो भला कैसे कर पाएगा? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले हम जैसे लोग इसके अलावा और कोई काम भी नहीं कर सकते। मगर क्या करना है आप खुद फैसला कीजिए। 2 दिन में जवाब चाहिए मुझे। आपने बात नहीं बताई। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे इस तरह उखड़ा उखड़ा बैठना छोड़ के बात क्या, बोलो ना। अरे बोलो ना। कल्याणी ने मुझे फोन किया, अब मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वो एक होटल खोलना चाहती है। उसकी नई टीम को कोई पैसे भी देने को तैयार है। हम लोग तरकारी काटेंगे, बर्तन मांजेंगे, यही हमारे मुकद्दर में लिखा है, वो भी पिछवाड़े में रहकर। मैं जाना माना अकाउंटेंट हूँ, तो मैं क्या बर्तन मांजूंगा? मेरा पारा चढ़ गया, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। वेरी गुड वेरी गुड। तुमने सनल का हाल देखा ना? सुहाग को जेल भेजने वाली भला हमें बख्शेगी क्या? नहीं। वैसे तरकारी काटने बर्तन मांजने के लिए मेरा कुत्ता भी नहीं जाएगा। और कोई काम नहीं है क्या? इसकी खबर सोनी को लग गई तो फिर वो गई काम से। देख लेना। सोनी 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 सोनी, खुदा है तेरे लिए वो। अरे हमारे बीच में सोनी को क्यों लाते हो तुम? होटल शुरू होते ही हम उससे बोलेंगे कि हमारे लिए फूड वहाँ लेकर आए। नहीं तो वो हम पर राज करेगी। उसके पति के स्टाफ है ना हम लोग, इसलिए होटल के काम के लिए हम नहीं जाएंगे वहाँ। कभी नहीं। ए सुजीत, क्या मेरी बात सुनो। कल वो बंदा सोनी से मिलने के लिए जाएगा। सोनी का सेटअप देखने के लिए जा रहा है वो। अगर उसे अच्छा लगा तो पैसा दे देगा, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये छोड़कर होटल में सर्वर का काम तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, बोल दिया। भला हम लोग क्यों जाएंगे? तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार जो था। देख, महिला जात का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो 100% ठीक है। बोलते फिर पीछे भी भागते हो।